आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब सियासी लड़ाई में शब्दों की मर्यादा टूटने लगती है, जब राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल होने लगता है जिससे समाज का कोई बड़ा वर्ग खुद को निशाने पर महसूस करे, तो सवाल उठना तय है। क्योंकि नेता की जुबान सिर्फ नेता की जुबान नहीं होती है साहब, उसके पीछे पार्टी की राजनीति, समर्थकों का संदेश और समाज पर पड़ने वाला असर भी होता है। अरे आप राजनीति कीजिए, देश में तमाम मुद्दे हैं, जरूरी है किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर ही सियासत करेंगे? किसी जाति पर टिप्पणी करके ही नेतागिरी चमकानी है आपको? किसी पेशे से जुड़े लोगों को उनकी हैसियत याद दिलाकर ही ताकत का एहसास कराना है आपको? ठीक है, लोकतंत्र में छूट है, अधिकार है अपनी बात रखने का, रखिए, लेकिन राजनीतिक मंच से मर्यादा की सीमा लांघने पर जनता बहुत तेज चाबुक चलाती है साहब। मतलब सड़क से लेकर संसद तक का मर्यादित भाषा का एक पैटर्न सेट हो चुका है और उसी के इर्द गिर्द राजनीतिक उलझ कर रह गई है। पिछले कई ऐसे बयान तारीखों में दर्ज है साहब, जाकर देख लीजिएगा कि जनता ने क्या हाल किया है, और फिर कह दिया जाएगा कि साहब ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे तो कार्रवाई करके नजीर पेश करिए ना, दिखाइए पार्टी से बाहर का रास्ता और दीजिए संदेश कि भाई इन्होंने गलत बयानबाजी की थी एक विशेष वर्ग के लिए, समाज के लिए, और ऐसे लोगों की पार्टी में जगह नहीं है, हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि हमाम में सब ... है। नमस्कार, मैं हूं उमेश गोस्वामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास डिबेट शो प्रहार। आज सवाल सिर्फ दो नेताओं के बयानों का नहीं है, सवाल उस सियासी भाषा का है जो चुनावी मैदान में उतरते उतरते समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच चुका है। एक तरफ पूर्व सांसद राजाराम पाल का वो बयान है जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में एक वर्ग में नाराजगी की बात सामने आई और जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी सपा नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की गई। तो दूसरी तरफ मेरठ के किठौर से सपा विधायक शाहिद मंजूर का हालिया बयान आया जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनौती देते हुए दूध और जमीन माफिया का जिक्र कर दिया। सवाल यह भी है कि क्या सियासी दल अपने नेताओं की ऐसी बयानबाजी को व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कर सकते हैं? क्या किसी नेता की जुबान से निकले शब्द किसी पूरे सामाजिक वर्ग को आहत करते हैं तो पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि उस बयान पर अपना स्टैंड साफ करे? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए समीकरण बनाए जा सकते हैं, भाषण दिए जा सकते हैं, विरोधियों पर हमला किया जा सकता है, तो क्या राजनीति में भाषा की लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? पार्टी नेतृत्व को अपने नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? और क्या 2027 की सियासत में ऐसे बयान वोट जोड़ेंगे या वोटों को दूर करेंगे? चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर सियासी हलचल मची हुई है और विशेष वर्ग में बहुत बड़े पैमाने पर नाराजगी। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चक्कर में अखंड पाठ कराने लगा रामचरित मानस। उसमें एक चौपाई है, कौन भोय हमें कहानी चेरी छाण होई वे रानी। यो कहा दे, यो संपुट बार बार कहा, कौन भोय हमें कहानी। सब ठीक है। पूरे देश के शिव मंदिरों को तो अहिल्याबाई होलकर ने किया है, लेकिन पंडित जी लोग शिव मंदिरों से माल उड़ा रहे हैं। कौन बताओ तो तुम्हारा कि भैया तुम्हारे कुल की देवी के कारण हमारा धर्म सुरक्षित है, कहते हैं। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर अगर उसके बाद कोई पूछने लायक है, जो काम द्वापर के, त्रेता के, सतयुग के किसी भगवान ने नहीं किया, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर की पहली विधवा जब हो जाती थी तो फिर खोपड़ी के बाहर घुटा दी। उन्होंने उसका विरोध किया, पंडितों ने बहुत विरोध किया। उन्हें क्या करते थे, मुड़ा के उन्हें मंदिरों में दासी के रूप में भेजा जाता था और उनसे जो मंदिरों में औलाद जो पैदा हो जाते थे उन्हें कहा हमें हरि की। जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर चोर लगाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ, आओ मैदान। जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर चोर लगाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ, आओ मैदान।
तो एक नेताजी एक विशेष समाज के एक विशेष जाति के लोगों को बता रहे हैं कि वो मंदिरों में बैठकर लूट घसोट का काम करते थे। एक नेताजी हैं वो भी एक विशेष जाति को माँ का दूध याद दिला रहे हैं। बहुत ही ओछी भाषा है और बहुत तुच्छ राजनीति का ये आप लोगों ने विषय उठा लिया है। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए अरविंद राज त्रिपाठी जी हैं, मंत्री हैं युवा मोर्चा के प्रदेश के, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विवेक पांडे जी। अनिल शुक्ला वारसी साहब हैं जो कि मठाधीश हैं, परशुराम मठ के पूर्व सांसद हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से महेंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत आपसे कर रहे हैं विवेक पांडे जी, क्योंकि इस तरह के बयानों के बाद कभी संसद भवन में सनातन का अपमान करेंगे, भगवान राम की प्रतिमा को जमीन पर रखेंगे, पैर पर लगाएंगे और भगवा पहन करके और फिर तमाम टिप्पणियां करेंगे। कभी ये राजा रामपाल जैसे नेता ब्राह्मणों को लूट घसोट करने वाला बता देंगे, पुजारी और ब्राह्मण जो है वो लूट घसोट किया करते थे। कभी आपका कोई नेता रामचरितमानस पर टिप्पणी कर देगा। तो ये क्या स्ट्रेटेजी प्लान किया हुआ है क्या समाजवादी पार्टी ने कि अखिलेश यादव बैलेंस करेंगे, पीडी में पंडित बताएंगे और निचले स्तर के जो नेता हैं या बड़े नेता है आपकी पार्टी के वो इस तरह से अपमान करते रहेंगे? स्ट्रेटेजी है क्या ये समाजवादी पार्टी की? आपके मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय अरविंद भैया को, और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके पूरे मंच से चाहूंगा। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। पहले आपने ब्राह्मणों की ही बात कर दी। बांदा से बीजेपी के एक पूर्व विधायक प्रत्याशी थे अजय पटेल, नाम न याद हो तो दोबारा उसमें जरा एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए मंच पे क्या संबोधन किया था, मैं उस आपत्तिजनक शब्द को यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे उस पर की गई अपनी डिबेट जरूर भेजिएगा ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। सवाल ये नहीं है कि ब्राह्मणों पे सवाल उठ रहा है, सवाल यह कि जो विषय आज आपने रखा शाहिद मंजूर का, शाहिद मंजूर ने बिल्कुल ये बयान दिया है कि अगर किसी भू माफिया या नकली दूध का कारोबार करने वाले में हिम्मत है और उसकी मां ने दूध पिलाया है तो वो मुझे किठौर से चुनाव हराकर दिखाए। नकली शब्द नहीं बोला विवेक पांडे जी, दोबारा सुनवा दूं और ये भी याद दिला दूं कि मंच था स्वतंत्रता दिवस का। सुन लीजिए भाई विवेक पांडे जी प्लीज प्लीज, देखिए आप, हो सकता है आपको जानकारी गलत दी गई हो इसलिए दुरुस्त कर रहा हूं केवल। ये स्वतंत्रता दिवस का मंच था और आपको लगता है, आपके नजरिए से जायज है स्वतंत्रता दिवस पर राजनीतिक टिप्पणी करना और विरोधियों के लिए माँ का दूध पियाओ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना? स्वतंत्रता दिवस पे तो प्रधानमंत्री का तिरंगे के क्रम को उल्टा धारण करना भी गलत था। तिरंगे का क्रम होता है हरा और नारंगी, सफेद और हरा। उन्होंने तो क्रम धारण किया था हरा, सफेद और नारंगी। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम की उसकी व्याख्या भी होनी चाहिए फिर इस पर। बिल्कुल उतरिए ना, वो सफाई दे चुके हैं कि उसको गलत नजरिए से देखा गया, वो क्रम जो था वो व्यवस्थित था। लेकिन वो सुनिए वो केवल भाजपा के लोग जो हैं शाहिद मंजूर के नैरेटिव पे बात कर रहे हैं। आज माफिया को लेके बड़ा मुझे लगता है कि संवेदना आ गई है भाजपा के लोगों में जो ये सवाल उठा रहे हैं। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ यार, माफियाओं को ठीक है, अच्छा, लेकिन ओके वापस आ जाइए। राजा रामपाल का बयान ठीक है विवेक पांडे जी, पंडित और पुजारी लूट घसोट का काम करते थे। नहीं, ये बयान तो आपके ओम प्रकाश राजभर का भी है, यही सेम बयान तो ओम प्रकाश राजभर का भी है। अगर ओम प्रकाश राजभर का बयान गलत है तो वो सरकार में कैसे हैं? नहीं सुनिए, सत्ता में कैसे हैं भाई? सवाल तो उठेगा। ओम प्रकाश राजभर का बयान गलत है, वो कह रहे हैं। अनिल शुक्ला वारसी जी बैठे हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूछ लूंगा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना राजा रामपाल के बयान को? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं ऐसे सारे बयान देने वालों के मुंह पे कालिक पोतना पसंद करूंगा जो कि ब्राह्मणों को, समाज को अपमानित करने की बात करते हैं। अब यही बात भाजपा से भी बुलवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पूछूंगा साहब, बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन चूंकि शुरुआत आपसे की है। मैं तो मंच पे कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज या किसी भी समाज को अपमानित करने वाली मंशा रखने वाले ऐसे राजनेताओं को पहले तो राजनीति से आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए। इनके ऊपर जातिगत विद्वेष पैदा कब कर रहे हैं अखिलेश यादव राजा रामपाल को प्रतिबंधित कब कर रहे हैं, पार्टी से कब निकाल रहे हैं भाई? एफआईआर तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती जातिगत विद्वेष फैलाने को? ऐसी तो बड़ी भावनाएं हाथ होती है, ऐसी तो भावना हाथ गैंग की बड़ी भावनाएं हाथ होती है।
नहीं, बात अगर योगी जी सवाल पे इसलिए कोई उठ जाता है ना टिप्पणी हो जाए, विवेक जी, मोदी मैं पे तत्काल जाऊंगा होना है, बीजेपी के पास जाऊंगा और अनिल शुक्ला जी के पास जाऊंगा। सवाल इसलिए उठ जाता है कि आप लोग, बिल्कुल। आप ही लोग नहीं, बाकी तमाम पार्टियों के लोग वो निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे स्वामी मैंने तो प्रसाद विरोध मौर्य के कर समय दिया, में भी यही भाजपा हुआ से था। विरोध तो करा। रामचरितमानस की अरे प्रतियां भाई, जब मैंने लखनऊ में जलाई गई थी तो भी उनका और निजी हनुमान बयान जी को जब बताकर नचाया पल्ला गया झाड़ था, लिया गया। अरे साहब कार्रवाई नहीं, करिए और ना, हनुमान नजीर जी को पेश जब करिए, नचाया गया था, निकालिए पार्टी से बाहर, कहिए हनुमान कि जी ये को गलत जब नचाया बयानबाजी गया है, था, मेरी कोई जगह नहीं है नहीं, हमने इसकी। निकाल दिया, सुन लीजिए, हमने निकाल दिया। हनुमान जी को नचाने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सामने खड़े होकर के जो नचवा रहे थे, उनको भी पद से हटवाइए। बिल्कुल, पूछिए भाजपा हटाएगी क्या? आ रहा हूँ अरविंद पूछिए राज ना, त्रिपाठी हमने जी, सवाल आपके उठाया पास है। आ रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी भी कोई मुखर होकर के इनका विरोध नहीं कर रही है ना राजा रामपाल का। उनको लग रहा है कि अगर हमने टिप्पणी की तो जो दूसरे वर्ग है वो हो सकता है नाराजगी हो जाए, तो राजनीति में साहब ऐसे अपमान होने दीजिए फिर, और राजनीति करते रहिए और अपने नेताओं को भी देखिए। आरोप तो आप पर भी लगते हैं, बटकों की चोटी किस तरह से खींचकर पिटाई हुई, किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। अनम्यूट कर लीजिए अरविंद राज जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। राजा रामपाल कितने दूध के धुले हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश ने देखा था, सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया था किस तरीके से 28,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बहुत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज को अपमानित करने का कार्य किया है, और ये समाज देख रहा है। कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की घटनाओं को किसी प्रकार से पुष्पित और पल्लवित नहीं होने देगा। जहां तक विषय नहीं, कोई एक दल की कि एक दल के लोग या एक दल के नेता उनका खंडन करे, उनका स्तर नहीं है कि उनके छोटे से बयान का कोई खंडन करे। समाज देख रहा है, समाज उनको जवाब देगा, उनको जवाब देगा। और इस तरीके की मानसिकता रखने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल इस तरीके की मानसिकता रखने वाले राजनेताओं को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं, उन सबको जवाब देने का काम हिंदू समाज करेगा। और हिंदू समाज में भी ये जो सवर्ण समाज है, ये भी 2027 में सबको सबक दिखाएगा। तो कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। इस तरीके की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अनिल शुक्ला वारसी जी आपके पास आ रहे हैं, आपका रुख कर रहे हैं। प्रतिक्रिया दे रहा है और 2027 में भी उनको जवाब मिलेगा, इस चीज को उनको मिलेगा और उनकी पूरी पार्टी को मिलेगा। वो क्या राम की बात करेंगे? अभी प्रवक्ता बात कर रहे थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले जिनके आदर्श हो वो बात करेंगे राम की। ठीक है साहब, वापस आएंगे, विवेक जी से जवाब लेंगे। लेकिन अनिल शुक्ला वारसी जी, ये क्या मतलब मंदिर का घंटा समझ लिया गया है? कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से टिप्पणी करते नजर आते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता चोर उचक्का और लुटेरा कुछ भी बता दिया करते हैं। ब्राह्मण समाज क्या किस प्लान में, किस मोड में जाने के लिए तैयार है? देखा है। विवेक जी रुकिए ना प्लीज, आऊंगा अरविंद राज जी आऊंगा। एक बार बाकी मेहमानों को मौका देता हूं, चर्चा शुरू हो जाने दीजिए, ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद आऊंगा। मुझे पता है मुद्दा बहुत गंभीर है और दोनों दलों के नेताओं ने टिप्पणियां की हैं ब्राह्मण समाज पर। ऐसे में बचाव करेंगे आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार जरा सारे मेहमानों को शामिल कर लेने दीजिए, फिर वापस आएंगे। अनिल शुक्ला वारसी साहब, करता है। अनिल शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? का आधार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है और जिस प्रकार से उस आधार को बटोरने का काम रुकिए ना अरविंद जी, कभी कामयाब नहीं होने देगा। ओके अरविंद जी रुकिए प्लीज, रुकिए। विवेक जी, सामने आएंगे। नहीं अरविंद जी ऐसे नहीं होगा ना, प्लीज रुकिए ना, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। अनिल शुक्ला जी के पास चलेंगे, लेकिन हत्या कराई गई वो दंड भुगतना पड़ेगा। अरविंद राज जी रुकिए ना, ऐसे तो तमाम कितनी आपकी जो पुलिस की रिकॉर्ड है उसकी लिस्ट के हिसाब से कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है, कितने ब्राह्मणों को जेल में डाला गया है, फिर वो सूची भी निकल आएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर जवाब देने में। वापस आ रहे हैं अनिल शुक्ला वारसी साहब, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी टिप्पणी हुई, समाजवादी पार्टी के नेता तमाम समय समय पर तस्वीरें भी देखी और उनके बयान भी देखे, सनातन विरोधी और ब्राह्मण विरोधी। राजा रामपाल का जो हालिया बयान है, क्या लग रहा है आपको? ब्राह्मण समाज क्या मंदिर का घंटा हो गया है? ऐसे कोई भी आकर के बजा के चला जाएगा? कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। रुकिए ना अरविंद जी प्लीज, तो माफी मांगनी चाहिए। अरविंद जी रुकिए ना, आप ही के नेता मंच से क्या बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही है, विवेक पांडे जी भी नहीं बोल सकते और मैं भी टीवी पर बैठकर वो शब्द नहीं यूज कर सकता हूँ। अरविंद जी आप ही के नेता मंच से क्या बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही है,
विवेक पांडे जी भी नहीं बोल सकते और मैं भी टीवी पर बैठकर वो शब्द यूज कर सकता हूँ। अनिल शुक्ला जी, अनिल जी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए अनिल शुक्ला जी, आपको अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अनिल जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो हम तक आ रही है। अनिल शुक्ला जी आपको अब आ रही है? अनिल शुक्ला जी आप पूरा कीजिए। इस तरह का जो हालिया बयान है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, राजा रामपाल को तो वैसे राजनीति छोड़ के कोई और काम करना चाहिए। उनको मॉरल नहीं है कि समाज को फेस करें या राजनीति करें, लेकिन चूंकि जातिवाद की राजनीति है, इसके लिए जात के लोग बड़ी से बड़ी गलतियां माफ करके, चोरी बेईमानी जैसी गलतियां माफ करके भी अपने जात के नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये केवल ब्राह्मणों का ही अपमान नहीं किया है, ये दलितों का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि जो दलित समाज की महिलाएं थी, विधवा हो जाती थी तो उनका मुड़ मुड़ा करके मंदिर में छोड़ देते थे, फिर जो बच्चे पैदा होते थे उनसे उनको जो हरिजन बोलते थे। तो ये जो बयान है, ये केवल ब्राह्मणों के चरित्र को ही नहीं उन्होंने उस पे जो है क्या नाम गाली के धूल उछालने का काम किया है। ये जो है क्या नाम दलित समाज को भी अपमानित करने का काम किया है कि दलित समाज की महिलाएं और उनके चरित्र पे उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है, तो मुझे लगता है कि वो लोग उनको आने वाले समय में इसका उत्तर देंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो इसलिए उनको पोटेंशियल उनमें दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है और जिस तरीके से नहीं, अभी कहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है? नहीं साहब, अभी जहां तक मेरी जानकारी है, या तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए, अभी प्रत्याशी तो घोषित नहीं किए गए हैं। मुझे ये लग रहा है कि अभी जो अखिलेश ने मीटिंग बुलाई थी तो उन्होंने सबसे पहला कैंडिडेट किसे घोषित किया, तो इन्हीं को ही किया था अकबरपुर से, ऐसा मुझे सूचना है। और उसमें भी ये सूचना थी कि शायद ये बीजेपी में भागना चाहते थे, तो ये अखिलेश यादव को पूरी तरीके से सूचना मिल गई। ओके, लेकिन पूर्व सांसद जी, विषय ये है, सुनिए ना अनिल शुक्ला जी, सुनिए, ठीक है, राजा रामपाल की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज बेहद आहत है, लेकिन बटुकों की चोटी खींचा जाना और करीब कई 22 तो लिस्ट में शामिल है, 22 ब्राह्मणों का एनकाउंटर होना, उसके अलावा और भी तमाम लोगों को परेशान किया जाना, परशुराम जयंती पर छुट्टी कैंसिल करना, ये भी तो देखेगा ना ब्राह्मण समाज। ये तो बीजेपी नहीं किया है। ये तो लगातार हम लोगों की मांग है कि परशुराम जयंती भी छुट्टी होनी चाहिए। ये हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जब से जो है योगी जी की सरकार बनी तब से कर रहे हैं, और आज भी उस मांग को हम पूरी ताकत के साथ रख रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि सवर्णों का एक आयोग भी बनना चाहिए। ठीक है, आएंगे आपके पास। सवर्ण समाज भी अपनी बात जाके कह सके। अभी जिस तरीके से वर्गीकरण हो गया है जातियों का, तो हम सवर्ण समाज भी अल्पसंख्यक में एक तरीके से आ गए, तो हमको भी कम से कम अपनी बात कहने का कोई एक प्रॉपर मंच होना चाहिए। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, नहीं तो अमन जी आऊंगा आपके पास, रुकिएगा। तो ये मांग किससे कीजिएगा? पी फॉर पंडित पीडीए में शामिल हो गया अखिलेश यादव से कीजिएगा, या फिर अरविंद राज त्रिपाठी से कीजिएगा कि सवर्ण आयोग बनाया जाए? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग कर रहा हूँ, है ना। मैं किसी और से क्यों मांग करूंगा? जो शासन में है, सत्ता में है, जो इसको कर सकता है उसी से मांग करेंगे। मांग करने का तो ऐसा तो नहीं कि किसी से भी मांग करने लगेंगे। अरे नहीं साहब, पीडी में पंडित शामिल हो गया है, अखिलेश यादव जी मंच से बोले हैं, एक बार भरोसा करिए ना।
अब देखिए अब उनका तो पता नहीं लगता है, पीर ठीक थे, है। कभी पंडित कहते हैं, कभी जो है पिछड़ा कहते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि देखिए अखिलेश जैसा व्यक्ति जो विदेश से पढ़ के आया है उसको इन सब चक्करों में पड़ना चाहिए। उसको जो है सर्व समाज को ले करके और अपनी बात रखनी चाहिए और अपने काम रखने चाहिए, अपनी आगे की जो क्या प्लानिंग है उनको रखना चाहिए। तो लोग जो है उस हिसाब से लोग फैसला करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हम देख रहे हैं इस समय जो राजनीतिक माहौल है पूरे देश का, कि लोगों ने अब गुंडागर्दी के खिलाफ ठीक है। वोट करना बंद कर दिया। अब लोग चाहते हैं कि शांति से जो काम करे, जो सेवा करे जनता की, उनकी मुसीबतों में काम आवे, उसको लोग चुनने के लिए अपना मन बना चुके हैं। और इसका नतीजा आपने बिहार में देखा। लालू प्रसाद यादव के लड़के के रैली में इतनी भीड़ होती थी कि लोग ठीक है अनिल शुक्ला जी, वापस आएंगे आपके पास। महेंद्र वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से सीनियर लीडर है, कांग्रेस के पास भी चल रहे हैं। महेंद्र वाजपेयी जी, राजा रामपाल का जो बयान है ब्राह्मणों को लेकर, कार्रवाई होनी चाहिए, अखिलेश यादव को करनी चाहिए, या फिर वो निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? आप गठबंधन में शामिल है और अजय राय जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से कार्रवाई के लिए बोल चुके हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? अनम्यूट कर ले महेंद्र जी, अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर ले एक बार, उसके बाद बोल ली। हेलो, हाँ मैं कह रहा था, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है कांग्रेस, लेकिन ये जो बयान है इस बयान से मैं भी सहमत नहीं हूँ, किसी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन इसके अलावा ये कहा जाएगा सीएम आदित्यनाथ जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताने का काम किया था, हनुमान जी दलित हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि हनुमान जी जो जिसमें लिखा हुआ सकल गुण निधानम, उनको लोग कहते हैं, उनको उनकी जाति बताने का काम सीएम आदित्यनाथ ने किया था। जी पहली बात। और अभी तो ये अरविंद कह रहे थे रामपाल घूस लेते हुए पकड़े गए, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा, अरे साहब पड़ोसी ने चोरी की थी, सुनिए ना, पड़ोसी ने घर में चोरी कर ली थी, तो हम कानून पर जाएंगे, शिकायत कराएंगे, या हम भी चले जाएंगे चोरी करने उसके घर में? फलाने ने क्या कह दिया था ये गिनाने लगते हैं आप लोग। अरे मैं सवाल कर रहा हूँ राजा रामपाल की टिप्पणी पर, आप कह रहे हैं उन्होंने ये कर दिया था। जी आपके मंच पर ही इन्होंने बोला है, ऐसी बात बोली है, उसके मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी की जाति बताने का कोई अधिकार ये आदित्यनाथ जी का नहीं है, सीएम का, कि वो हनुमान जी की जात बताए। दूसरी बात, बयानबाजी में तो भाजपा के नेता की ऐसी बात है कि सतीश महाना जी बताते हैं कि जो चंदा लेने वाले लोग हैं उसमें भी अलग अलग तरह के लोग हैं। एक है जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से दिया है, दूसरे हैं जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये इनका आपको सांसद जी का भी बयान बताऊंगा, जो सांसद जी ने जुगराजपुर में रनिया विधानसभा में बोला था कि एक पक्ष के लोगों को बोला था कि आपके वोट से नहीं जीतता हूं, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। रनिया विधानसभा रनिया क्षेत्र में इन्होंने जुगराजपुर में बोला था, उसका वीडियो है, उसमें बोला था मुझे आप लोगों का वोट नहीं चाहिए, आप लोगों के वोट से नहीं जीतता हूं। तो इस तरह के बयानबाजी ये लोग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है, जो इस तरह की बयानबाजी। और आपके यहाँ तो गाय की जाति बता दी जाती कि ये मिथुन है, अब वो ये है, किस तरीके की बयानबाजी की आप बात करते हैं? कांग्रेस कभी भी इस बात से सहमत नहीं है, कांग्रेस कभी भी इसका पक्ष नहीं लेती है। जी वापस आ जाइए। नहीं हाँ नहीं, सहमत नहीं है। आवाज, अगर घर का कोई सदस्य है और वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, तो केवल इस टिप्पणी से कि सहमत नहीं है काम चल जाएगा क्या? ये बयान, आवाज उठाइए ना। अजय राय तो कह ही चुके हैं, अजय राय तो कह ही चुके हैं कि साहब कार्रवाई की जाए।
जी कई बयान ऐसे भी होते हैं, मैंने भी बोला सहमत नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अगर कहा तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा उन्होंने कहा अच्छी बात, उन्होंने अगर तो कार्रवाई हो, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत विवादित बयान है, मैंने उन बयानों को याद दिलाया आपको कि सच्चे। अच्छा, और ऐसी इस तरह के हनुमान जी गाड़ी के आगे नाच रहे हैं, ये इस तरीके की बात। बटुक ज्योति तो शिव का बाल रूप होता है, शिव का बाल रूप होता है बटुक, उसकी चोटी पकड़कर खींची गई। ठीक है, ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं। ठीक है, वापस आ रहे हैं अरविंद त्रिपाठी को दिखाइए। ब्राह्मणों का एक दिन की ब्याही खुशी दुबे को जो है, एक दिन की ब्याही लड़की को सर पूछ चुके हैं, हम पूछ चुके हैं ना साहब जी, लेकिन तो ये ब्राह्मणों का सुनिए ना, लकीर को सर सुनिए ना, लकीर को छोटा करने के लिए बगल में बड़ी लकीर खींच दी जाती है। आप लोगों की ओर से पूछ चुका हूं मैं, ये बहुत बार पूछ चुका हूं, लेकिन वापस अरविंद त्रिपाठी आ रहा हूं। ये बात बिल्कुल सही है, ठेकेदारी तो नहीं लिखा रखी है ना भारतीय जनता पार्टी ने देवी देवताओं को लेकर के। अगर अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय में भगवान राम और हनुमान के स्वरूप को सम्मानित करते हैं तो आप कहते हैं कि ये राजनीति की जा रही है, और आप भगवान हनुमान के स्वरूप को गाड़ी के आगे नचाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा में, तो वो आपकी भक्ति हो जाएगी। कैसे चलेगा सर? ये दोहरा रवैया नहीं चल पाएगा ना अरविंद त्रिपाठी। वही मैं महेंद्र जी की बात को सुन रहा था कि ये बता रहे थे कि हनुमान जी की जाति योगी जी ने बताई। अब ये लोग राम की बात करेंगे जिन्होंने हम एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक कहा, बात करेंगे राम। पूरा देश जानता है कि किस तरीके की दूषित मानसिकता है इनको, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी से छुपी हो तो अलग की विषय है। अरे साहब, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जनता ने जवाब दिया, तो फिर इसका मतलब आप भी तैयार हैं? जो आप भगवान हनुमान को नचा रहे हैं अपनी गाड़ी के आगे, अब अगर जनता जवाब देगी तो स्वीकार होगा। ये पूरा देश जानता है कि जो आदर और जो भाव, जो सम्मान सनातन के प्रति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रखता है, कार्यकर्ता के अंदर है। और शायद ही कहीं आपको देखने राम हमारे दिलों में बसते हैं। और देखा हम लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए और यहाँ पर आस्था का केंद्र जो राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर था, इसके लिए हम लोगों ने अपनी जाने दे दी। न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी है। अब हमको अगर कोई बताएगा राम के विषय में और इनके जैसे लोग बताएंगे कि हनुमान को नचाया जा रहा है, ये बात हो जो लोग आप लोगों ने उसी मंदिर में चंदा चोरी किया है, जो आप आस्था का विषय बता रहे हैं। आस्था के विषय में आपने चंदा चोरी किया है, कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक दल के आप कार्यकर्ता है, जान रहा हूँ। आप कांग्रेस ने नहीं कहा राम भगवान राम को काल्पनिक, राम सेतु के विषय राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। पूरा ये कहिए ना, आपकी हिम्मत है, कहेंगे एक सेकंड, एक करके मैं बस पे एक एक करके, मैंने आपको मौका दिया था, प्लीज वापस आऊंगा। राजीव गांधी कहेंगे आप, हिम्मत कहने की आपकी, एक एक करके मैं जी आऊंगा। आपका राष्ट्रपति कहेगा इस बात को, ये तो साहस तो रखिए। अरविंद त्रिपाठी जी, ये केवल इतना कहकर बचा नहीं जा सकता है ना, इतना कहकर बचा नहीं जा सकता है। जब टिप्पणियां आती हैं सामने तो फिर सवाल उठते हैं, और इस पर आप या आपकी पार्टी का कोई नेता जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया इस जवाब से, क्योंकि आप हनुमान के स्वरूप को गाड़ी के आगे बीजेपी का झंडा पकड़ कर क्यों नचा रहे थे? देखिए तो एक एक्सीडेंट की घटना हो जाती, कहीं कोई कार्यक्रम रह रहा, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में स्वागत समारोह में था, जगह जगह लोगों ने रखे थे, किस तरीके के कई जगह आयोजन होते हैं। आप बात सुनिए, वो विषय किसी ने रखा, वो कोडिंग नहीं, इस तरीके की दूषित मानसिकता नहीं। हम लोग भगवान से तो स्लिप ऑफ द टंग हो गया ना, फिर तो राजा रामपाल से भी स्लिप ऑफ द टंग हो गया। ऐसी छोटी मोटी घटना हो गई, फिर इतना हो अल्लाह काय के लिए मचाए हैं। रामपाल का बयान था वो उनकी। विवेक पांडे जी, सवाल ये बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ। विवेक पांडे जी, सीधा आरोप लगता है और बार बार लगता है, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर जो गोली चलाए हैं, जो राम मंदिर आज तक गए नहीं, उनको राम की बात करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी हर बार यही बात कहती है।
ठीक बात, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। कई बार इस विषय पे समाजवादी पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक ब्राह्मण की दौड़ा दौड़ा कर तलवार से काट कर हत्या हुई। बताइए भाजपा के कितने सम्मानित विधायक सांसद पहुंचे हैं उस ब्राह्मण के परिवार से संवेदना व्यक्त करने। योगी आदित्यनाथ जी कितनी कड़ी कानून व्यवस्था के पोषक हैं और जनक हैं। वो मुझे लगता है ऊंचाहार की वो घटना भूले नहीं होंगे, 5 ब्राह्मणों को निशन जिंदा जला दिया गया था। तो मुझे मत बताइए कि ब्राह्मण हितैषी कौन है, सुन लीजिए, मुझे मत बताइए ब्राह्मण हितैषी कौन है। और अजी साहब, आप तो भूल रहे हैं, हनुमान जी को नचाया ही नहीं गया, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया भी गया। आप वो दृश्य भूल गए, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया भी जा रहा था। तो भगवान श्री राम स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं अब। और यही कारण है कि अब राहु केतु समान भाजपा के ऊपर जितने कालने भी हैं उनके ऊपर कोप के भागी ये बन रहे हैं रामद्रोही। इनको रामद्रोही कहा जा रहा है। भगवान श्री राम की आड़ में, धर्म की आड़ में धन का संचयन कर रहे थे ये लोग एकाकी। ये गोलवलकर के एकात्मक राष्ट्र के सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं। ये सुशासन नहीं चाहते, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं चाहते, एकात्मक शासन पे कार्य हो रहा है। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ, अरविंद भैया से पूछिए आखिरी बार बाटी चोखा कब खाया था इन्होंने। उससे बड़ी बात पूछ लेता हूँ, चलिए। हमारे कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में आदरणीय अखिलेश जी कई बार परशुराम का उद्घोष कर चुके हैं। जरा अरविंद भैया से बोल दीजिए अपने इसी मंच से जय परशुराम कह दें, और जरा योगी आदित्यनाथ जी से जय परशुराम कहलवा दें। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष से कहलवा दीजिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष से जय परशुराम करवा दीजिए जरा। हम भी पूरा होने दीजिए, महसूस करेंगे भाई। ऐसे बारी बारी से बात करेंगे तो समझ में भी आएगी पब्लिक को। ऐसे टीवी लेकर के, रिमोट लेकर के बैठी हुई है ना जनता, अरविंद जी, तो चैनल चेंज करेगी। जैसे 17 में समाजवादी पार्टी का किया था वैसे, इसलिए प्लीज। कन्नौज के अंदर नीरज मिश्रा की हत्या भूल गए आप? कन्नौज के अंदर नीरज मिश्रा की हत्या भूल गए आप? इसकी गर्दन काट के अखिलेश यादव को भेंट की गई, जिससे इस बात की कि वो ब्राह्मण था तो चुनाव नहीं लड़ा था। समाजवादी पार्टी के सरकार पर ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार को भूला नहीं है। बिल्कुल विवेक पांडे जी, ये अपने पीडीए में पीडी फॉर पंडित जब बयान आया उसके बाद से बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कन्नौज के नीरज मिश्रा का हत्याकांड, और ये बहुत चर्चित था। जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद से बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कन्नौज के नीरज मिश्रा का हत्याकांड, और ये बहुत चर्चित था। एक एक करके प्लीज। अनिल शुक्ला वारसी साहब, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं जब भगवान हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया जाता है, या बीजेपी का झंडा पकड़ाकर उन्हें नचाया जाता है, या गोरखपुर में ब्राह्मण की हत्या तलवार से किस तरह से बहुत विभत्स तरीके से हो जाती है, तो आप लोग भी तो सवाल नहीं उठाते हैं? बीजेपी से नहीं पूछते कि साहब ये क्यों हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार और सनातन के खिलाफ क्यों हो रहा है? नहीं तो जो भी वहाँ